शुरुआत करते हैं श्रृंगार रस से। श्रृंगार रस की तो जैसे हर ओर रोशनी जगी है। स्कूल ऑफ कॉमर्स हो, मीठी बाई हो, चाहे NMIS, सारी कन्याओं में देव दिखने की होड़ लगी है। समय की कमी के चलते ये लड़कियां क्लास के पहले केस नहीं पढ़ पाती हैं, लेकिन यही लड़कियां उसी क्लास के ठीक पहले आईने के सामने मेकअप के लिए 2 घंटे जरूर लगाती हैं। हॉट पैंट्स, लो वेस्ट जीन्स और शॉर्ट स्कर्ट का नजारा इससे अच्छा कहाँ दिखेगा। सोचता हूँ एक दुकान नहीं बाहर कर लो इन कपड़ों की, बहुत माल बिकेगा। क्या आश्चर्य है कि गेट पर इन सौंदर्य की देवियों के भक्त बहुत नजर आते हैं, बहुत भीड़ नजर आती है, परंतु इन्हीं सौंदर्य की देवियों की वजह से इन भक्तों की भीड़ क्लासरूम में नहीं पहुंच पाती है। इसी किस्से की वानगी में वीर रस का भी परिचय करवाऊंगा जब मैं आपको एक छोटी सी लव स्टोरी सुनाऊंगा। स्वागत है हमारे 2007-2009 बैच के थैंक यू कितनी तालियां सुना, बहुत टाइम हो गया। इसी किस्से की वानगी में वीर रस से परिचय करवाऊंगा जब मैं आपको एक छोटी सी लव स्टोरी सुनाऊंगा। इन्हीं सौंदर्य की देवियों में से एक देवी पर एक भक्त का दिल आ गया और कुछ नहीं उसका गुलाबी मस्तारा आ गया, और उसके दोस्तों ने भी उसे उकसा कर चने के झाड़ पे चढ़ा दिया और उस लड़के ने वीरता पूर्वक आई लव यू कहकर दोस्ती का हाथ बढ़ा दिया। और सी लड़की होती 20 साल पहले तो एक थप्पड़ जमाती और पुलिस में पकड़वा देती, परंतु ये आज की कन्या है, सुशील है, समझदार है, पुराने बॉयफ्रेंड से उब गई है, नए बॉयफ्रेंड पाने के लिए बेकरार है। इसीलिए उसने आगे बढ़कर उस दोस्ती के हाथ को स्वीकारा और उस लड़की के नंबर को अपने मोबाइल में उतारा। तब से ये दोनों प्रेमी प्रेमिका एक दूसरे के प्रेम की बगिया में फूल खिलाते हैं, और ये आज के प्रेमी प्रेमिका है, इसलिए बागों में नहीं लियोपोल्ड और फिरंगी पानी में जाम से जाम मिलाए पाए जाते हैं। वो लड़का अक्सर 2-3 बजे रात में NKM सांगवी गर्ल्स हॉस्टल के नीचे देखा जाता था, परंतु बहुत सारे लोगों को ये बात फूटी आंख में विश्वास आता था। इसीलिए जल्द ही हॉस्टल में 11:30 के बाद नो एंट्री के आदेश आ गए और इस प्रेम कहानी पर तन्हाई के बादल छा गए। परंतु सच्चा प्यार छूटता नहीं, बातों का सिलसिला टूटता नहीं। अब ये लड़का लड़की अक्सर रातों में फोन पर देखे जाते हैं, अपने फ्रेंड सर्किल में मिस रिलायंस और मिस्टर वोडाफोन कहलाते हैं। और हमने सुना है कि टेलीकॉम कंपनीज के 90% रेवेन्यूज इन्हीं कनेक्शन से आते हैं। बढ़ते शांत रस के साथ उन छात्रों की ओर जिन्होंने क्लासरूम को ही अपना विश्राम स्थल बनाया है और नींद के झोंकों की लहर के साथ कभी सिर इधर हिलाया और उधर डलाया। हमने MBA में कंसेप्ट सीखी थी बर्निंग द मिडनाइट ऑयल। उसका कंसेप्ट सिर्फ इन्होंने ही समझा है। इन्होंने G-Talk, कंप्यूटर गेम्स और फेसबुकिंग के सहारे आंखें फाड़ फाड़ के रात जागी है और काटी है। सुबह 3-4 बजे भूख से बिलबिलाकर मैगी की प्लेटें चाटी है। और क्लास को शांतिपूर्ण तरीके से चलने देने में इनका महत्वपूर्ण योगदान है, परंतु इनके योगदान को हर फैकल्टी ने इग्नोर किया है और चौक मार मार के उठाने का प्रयास किया है। परंतु उस चौक के बाहर परे हमारे छात्र ने बहुत बड़ा स्कोर किया है। इनके इस महत्वपूर्ण योगदान को मेरा शत नमन करता हूं, क्योंकि अक्सर रोज इन क्लासों में भी खर्राटे बरता हूं। इस शांतिपूर्ण नींद में, शीतल छाया में एक आगे कड़ी धूप, जब रौद्र रस आया लेके डीन रमेश भट्ट का रूप। इस क्लास में बीकॉम, सीए और सीएससी की भी हवा टाइट हो जाती थी। फाइनेंस की माँ भी अपनी खैर मनाती थी। कोई दाएं कोई बाएं तो कोई नीचे देखकर अपने आप को छुपाने का प्रयास करता था। आज मुझसे कुछ ना पूछ ले फिर याद करता था। आज भी बंदा का नाच हमारे लिए मोटिवेशन। आज भी बंदर का नाच हमारे लिए मोटिवेशन का हाईएस्ट बेंचमार्क मानते हैं। हमने ये सब्जेक्ट कैसे पास किया हम इसी माहौल में हम आगे भय रस की ओर बढ़ते हैं, उस समय की जब सर पे एग्जाम्स मंडराते हैं।
इन्हीं दिनों में कई आंखें एक साथ बिना जीटॉक और फेसबुक के एक साथ जगती हैं जब लक्ष्मियों और फोटोकॉपी शॉप्स के सामने नोट्स लिए बच्चों की लाइनें लगती हैं। मॉडल फ्रेमवर्क याद करते करते दिमाग घूम जाता है। एग्जाम्स में पहुंचते ना 36 पेज का केस देखकर साफ सूंघ जाता है। उन 2 घंटों में जाने कितनी अंगड़ाइयां लेते हैं और जाने कितनी बार उंगलियां चरमराते हैं। एचआर हो, मार्केटिंग हो, फाइनेंस हो, ऑपरेशंस हो, हम एक ही कहानी लिखकर आते हैं। चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, हम एक ही कहानी लिखकर आते हैं जिसमें एफिशिएंसी, प्रोडक्टिविटी, प्रॉफिटेबिलिटी और एम्प्लॉय मोटिवेशन जैसे शब्द हाई फ्रीक्वेंसी के बाद विभत्स रस का नंबर आता है जो हमें हर 3 महीने में एक बार दर्शन दे जाता है। जब करेंट ट्राइमेस्टर के एग्जाम्स के ठीक पहले पिछले ट्राइमेस्टर का रिजल्ट नोटिस बोर्ड पर लगाते हैं। कुछ लोग तो पास होने की खुशी में एक दूसरे को गले लगकर बधाई देते हैं और वहीं फर्स्ट टॉपर और सेकंड टॉपर 0.01 जीपीए के एक दूसरे से पंगे लेते हैं। जिनकी केटी लगती है वो रिलेटिव ग्रेडिंग को कोसते हैं। कुछ बच्चे मन में अगले सेमेस्टर में फिर से मेहनत करने के सपने पालते हैं, पर ये सपने बहुत जल्द टूट जाते हैं जब शाम को एशियाड आने के निमंत्रण। वही एशियाड जहां टॉप मारने वाले तो जॉनी वॉकर में के साथ खुशियां मनाते हैं और जिनकी केटी लगती है वो रॉयल स्टैग में अपने अब अद्भुत रस की बात करें तो प्लेसमेंट का सीन याद आता है। अब अद्भुत रस की बात करें तो प्लेसमेंट का सीन याद आता है जब रोज सीधा बिस्तर से उठकर उजड़ी हुई हालत में हवाई चप्पल पहनकर आने वाला बच्चा भी नहाकर सूट बूट पहनकर अद्भुत है कि क्लास पार्टिसिपेशन में 0 कंट्रीब्यूशन करने वाला जीडी में शेर की तरह गुर्राता है। कभी तो पीपीटी में ऊँघते हुए दिन बीत जाता है तो कभी टेल मी अबाउट योरसेल्फ का आंसर रखते हुए दिमाग उठ जाता है। लेकिन एक बार जॉब लग जाए तो अपना पैकेज देकर वो NMIMS की टी शर्ट का ग्रीक आइलैंड का सपना जरूर सच्चा नजर आता है। हमारे लिए एप्लीकेबल नहीं है। आपको BMW की जगह नैनो मिल जाएगी। करुण रस की ओर बढ़ते हुए मेरी कलम रुक जाती है। यहां से करुण रस की ओर बढ़ते हुए मेरी कलम रुक जाती है कि खत्म हुआ ये सफर, ये सोचकर आग भर आती है। छूट जाएंगे वे यार जिनके साथ जाने कितनी राती काटी हंसकर खिलखिलाकर। छूट जाएंगे वे यार जिनके साथ जाने कितनी रातें काटी हंसकर खिलखिलाकर। छूट जाएगा मेरा वो प्यार जिसके साथ जुगू बीच पर चला करते थे कदम से कदम मिलाकर। छूट जाएगी वो चाय की दुकान जहां पर खड़े होकर हम मीठी बाई की लड़कियां देखा करते थे। छूट जाएगी वो क्लास जहां से हम पीछे बैठकर एरोप्लेन और रॉकेट फेंका करते थे। लेकिन और कल हो ना हो ये कोई नहीं जानता है, लेकिन मेरा दिल एक बात मानता है कि ये अनमोल पलों को हम कभी ना भुला पाएंगे और जब कभी भी इनको याद करेंगे ज्यादा ना सही लेकिन हो थोड़ा तो जरूर मुस्कुराएंगे। सफर के इस अंतिम पक्कों में आंसुओं से भिगोकर नहीं जाऊंगा, इसीलिए मैं अंतिम में हास्य रस से परिपूर्ण 4 पंक्तियां सुनाऊंगा कि इंटरनेट का जमाना है, हम कनेक्टेड हमेशा रहेंगे। जो बातें हैं यादें हैं ऑनलाइन बांटेंगे कहेंगे। जिनके नोट्स लिए थे उनका एहसान हम फार्म विले से चुकाएंगे। जिनसे नोट्स लिए थे उनके एहसान हम फार्म विले से चुकाएंगे। जिनसे पंगे थे उनको माफिया अवार्ड से निपटाएंगे। उस खूबसूरत लड़की से जिससे हम 2 साल कुछ कह ना सके उसको क्रश ऑफ द डे में लाकर प्यार का इजहार करेंगे और जिससे वो भी करने की हिम्मत ना हुई उसकी फोटो देखकर आए भरेंगे। जीटॉक पर सबके स्टेटस मैसेज ऊपर से नीचे बार बार चेक करने की जो आदत है वो सिलसिला वो कभी बंद नहीं होगा। ये साथ भले ही 2 सालों का है लेकिन ये जो प्यार है वो सदियों का है जो कभी कम ना होगा, कभी कम ना होगा।
मैंने भी ये सारे जो कवि लोग हैं, मैं भी जब बचपन में बालपन में पुरानी बात है तो बालपन में मैंने भी ये कविता